हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गर्भ संस्कार भाग 2 प्रेगनेंसी के पहले मन की तैयारी कैसे करें, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह एक अनूठी अनुभव है जिसे हर माँ अनुभव करना चाहती है। माँ बनना नारी के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि होती है। यूँ तो नारी अनेक सांसारिक रिश्ते निभा सकती है, जैसे बेटी, बहन, पत्नी, पर अन्य सभी कार्य एक व्यक्ति के रूप में ही करती है, नारी के रूप में नहीं। निसर्ग स्त्री को दिया गया वरदान माँ बनना पुरुष हर जगह स्त्री से श्रेष्ठ है, मगर चाहे कितनी भी कोशिश करे, एक नए जीव को जन्म नहीं दे सकता। स्त्री कोमल, मधुर, सौम्य प्रकृति की रहती है, इसलिए वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। और पुरुष जो अहंकारी, कठोर, बलवान होता है, वो दिमाग से विचार करने वाला होता है। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, इसका दायित्व पुरुषों पर कम और स्त्रियों पर ज़्यादा होता है, क्योंकि स्त्री नई पीढ़ी को 9 महीने तक अपने कोख में रखकर अपने आहार विहार, आचार विचार से उसे प्रभावित करते रहती है। जन्म के बाद पालन पोषण करते हुए भी स्त्री शिशु पर अपना प्रभाव डालती है। इस कार्य में पुरुष की भागीदारी बहुत कम होती है। नई पीढ़ी को जैसा बनाना होता है, वैसा वो किशोरावस्था पार करते करते बन जाती है, और बाद में उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। अफवाह की बात अलग है, पर अधिकांश बच्चे अपने बचपन की शिक्षा दीक्षा और संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाते। जिन पे गर्भ संस्कार किया गया हो, विपरीत परिस्थिति में भी प्रभावित नहीं होते। अपने राह छोड़कर गलत राह पर नहीं चलते और अपना सही गलत ठीक से समझने में न सिर्फ सक्षम होते हैं, बल्कि भलाई को अपनाते और बुराई से दूर रहने में सफल होते रहते हैं। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि गर्भ संस्कार से आने वाली नई पीढ़ी के निर्माण और विकास में सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की ही होती है। गर्भ संस्कार सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक कहे जाते हैं। तो गर्भ संस्कार का मतलब है बच्चों को गर्भ से ही संस्कार प्रदान करना। अब आप ये सोचने लग गए होंगे कि गर्भ में बच्चे को कैसे संस्कारी बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। ये बातें धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि साइंस भी इस बात को मानता है। गर्भवती माता की दिनचर्या, आहार, प्राणायाम, ध्यान, गर्भ में पल रहे बेबी की देखभाल इत्यादि का वर्णन गर्भ संस्कार में किया गया है। ये बातें हर मनुष्य जानता है कि गर्भ में पल रहा शिशु मात्र मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो एक पूर्ण जीता जागता अलग व्यक्तित्व है, जो जिसके आसपास की हर घटना और संवेदना को महसूस भी करता है और उससे प्रभावित भी रहता है और प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। इसका मतलब यह हुआ कि माता पिता की जिम्मेवारी बन जाती है कि गर्भित शिशु को उचित प्रसन्नतापूर्ण ध्वनियाँ
और मंगलमय कर्मों से भरा वातावरण प्रदान किया जाए। कुछ समय बाद बेबी के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। आयुर्वेद में गर्भधारण किए हुए महिला के लिए जीवनचर्या प्रदान की गई है। उन्हें खास पोषण युक्त भोजन के अलावा योग एवं प्राणायाम मंत्र जप का पालन करना चाहिए। माता पिता द्वारा सुनी आवाज़ का प्रभाव बेबी के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ता है। इसलिए विशिष्ट गर्भ संस्कार को सुनना एवं मंत्र उच्चारण गर्भवती महिला को अवश्य करना चाहिए। उन्हें अच्छी अच्छी किताबों को भी पढ़ना चाहिए। यदि माता या पिता दोनों में से कोई एक मानसिक रूप से शांत या प्रसन्न नहीं है तो भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता की मानसिक स्थिति का प्रभाव भी गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य और स्वभाव पर पड़ता है। दुनिया में हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत स्नेह करते हैं, उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं और अपनी सुप्त इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। निरोगी, संस्कारी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला शिशु सभी को चाहिए, पर इसकी जानकारी के अभाव के कारण आज सामान्य बुद्धि वाले ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, जो कि जीवन भर सामान्य इंसान रहते हैं और सामान्य जिंदगी जीते हैं। बढ़ती आबादी, संघर्षमय जीवन, हर जगह पर कंपटीशन, चाहे वो शैक्षणिक हो या आर्थिक, इस तरीके के कंपटीशन हमें जीवन में हमें बुद्धिमान, संस्कारी पीढ़ी की आवश्यकता है। जिस तरह हम जानते हैं कि संस्कारी पीढ़ी जन्म देने की सारी जिम्मेवारी एक नारी पर होती है और उसके लिए गर्भ संस्कार बहुत ज़रूरी है। गर्भ संस्कार की शुरुआत मन से होती है। मन में आप जैसे बच्चे की कल्पना करते हैं, वही शिशु का भविष्य निर्धारित करता है, पर इसके लिए हमें मन को तैयारी करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जो भी आप इच्छा करते हैं उस चीज़ की कल्पना कीजिए, फिर उसे कागज़ पर उतारिए, तभी उसका निर्माण कीजिए। उसी तरह जो भी आपकी इच्छा शक्ति है वो फिर एक शिशु की ही क्यों न हो, किसी वास्तु की मन में कल्पना करने के बाद हाथ से एक कागज़ पर लिखिए, क्योंकि लिखने का संबंध सीधे दिमाग से जुड़ा होता है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने एक मंत्र दिया है कि जो भी आप पाना चाहते हो एक कागज़ या बुक में लिखते जाओ, जिससे वो चीज़ पाने की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। वैसे ही ध्यान रखने की बात यह है कि मानसिक दुविधा, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति ध्यान में रख के नियोजन करना जरूरी है। बच्चा चाहिए इसलिए जन्म देना है, ये बहुत गलत धारणा है। शरीर अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो मन को पवित्र करना जरूरी है। मन को माँ बनने के लिए तैयारी करें, यानी अपने मन में ऐच्छिक चीज़ों की कल्पना करना है। जैसा शिशु आपको भविष्य में चाहिए वैसे शिशु की कल्पना करें, मन में उसकी कल्पना करें और कागज़ पर लिखें, मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक बुद्धिमान, होशियार, स्वस्थ, अलौकिक बुद्धि वाले संतान को जन्म देने वाली हूँ। उदाहरण के लिए मैं अपने शिशु को बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाऊंगी। वो दुनिया के बड़े क्रिकेटर में गिना जाएगा।
वो एक महान खिलाड़ी होगा। ये 21 दिन लिखने की कोशिश करें ताकि आप सूक्ष्म मन में ये आदेश अंकित हो। इस तरह आप अपने मन को आदेश देंगे, वैसे ही मस्तिष्क गर्भाशय बनाने वाले हार्मोन्स बनाना चालू करेगा। इस तरीके से हम अपने मन को गर्भधारण करने के लिए तैयार करते हैं। कैलिफोर्निया में एक रिसर्च से पता चला है कि जिन जिन माताओं ने इस तरीके का इस्तेमाल किया है वो 3 से 6 महीने में प्रेग्नेंट हुई हैं। उनका आंगन खुशियों से भर गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव और सलाह ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।